जीवन अगर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज हम बात करने वाले हैं जननायक कल्याण सिंह जी की। कि जीवन अगर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाए। नई पीढ़ी के लिए कल्याण सिंह एक वरिष्ठ नेता हो सकते हैं, भाजपा के संरक्षक भी हो सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने वो दौर देखा है, कल्याण सिंह का दौर, उन्हें मालूम है कि कल्याण सिंह सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक मूवमेंट थे। आप उनकी राजनीति से इत्तेफाक रख सकते हैं, हो सकता है ना रखते हो, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करना राजनीति पढ़ने वाले किसी भी विद्यार्थी के लिए नामुमकिन है। ये भाजपा का नया दौर है, नया नेतृत्व, नया चुनाव तंत्र, नई मशीनरी, सब कुछ सिर्फ मोदी में है। लेकिन अगर यह कहा जाए कि मोदी से पहले भी कोई नेता ऐसा था जिसके पास अपील मोदी से भी ज्यादा थी, तो हो सकता है आजकल के लोग इस बात पर विश्वास ना करें, लेकिन वो कल्याण सिंह थे जो हम अब हमारे बीच नहीं रहे। जी हाँ, जननायक कल्याण सिंह ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कर दिया, जिनका आपसे कुछ देर में अंतिम संस्कार होने वाला है। उससे पहले देखिए रिपोर्ट। भाजपा के पुरोधा नेता कल्याण सिंह अब इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए, जिसके बाद राजनीति की दुनिया में शोक की लहर है। सभी ने नम आंखों से जननायक कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि कल्याण सिंह का शनिवार 21 अगस्त की शाम निधन हो गया। पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक कल्याण सिंह ने शनिवार को लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई में अपनी अंतिम सांसें ली। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को शनिवार की रात से ही उनके पौत्र और योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री संदीप सिंह के सरकारी आवास पर रखा गया था, जहां भाजपा के शीर्ष और वीवीआईपी नेताओं ने उनके अंतिम दर्शन किए और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अपने दिवंगत नेता को दी। राजनीति की एक अपूर्णीय क्षति है। मैं न केवल इसे भारतीय जनता पार्टी परिवार की बल्कि राजनीति की इस रिक्तता को भरना अत्यंत कठिन होगा। इस अवसर पर मैं प्रदेश शासन की ओर से दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। भारतीय राजनीति के एक युग का अंत हो गया। वे राष्ट्रभक्त थे, वे राम भक्त थे। तपोनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, कल्याणकारी, एक ऐसे नेता जिन्होंने अपने मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया।
उनके जाने से हमारे देश के सार्वजनिक जीवन में जो शून्य पैदा हुआ है उसे कभी भरा नहीं जा सकता। कल्याण सिंह जी के साथ हम लोग ने काफ़ी विस्तृत काम किया है। मैं सबसे पहले 1999 में अयोध्या फैजाबाद में मैं कलेक्टर उनके समय में पोस्ट किया, जब दोबारा वो आए थे, और उसके बाद फिर मैं बनारस गया, उन्होंने मुझे बनारस पोस्ट किया, और उसके बाद मुझे मेरठ पोस्ट किया। ही वॉज ब्यूरोक्रेट चीफ मिनिस्टर, बहुत ही जो है कह लीजिए बहुत क्लोजली हर चीज़ को मॉनिटर करके, बहुत पढ़कर जो है हर चीज़ पर निर्णय लेते थे, और कोई भी रिपोर्ट अगर हम लोगों से मांगते थे तो उसका बहुत विस्तृत रूप से चर्चा हम लोगों से करते थे। तो निश्चय ही जो है उसके लिए तो हम लोग के लिए मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह का उनका एडमिनिस्ट्रेशन था हम लोगों से डील करने का मुझे नेता विपक्ष और विधानमंडल के नेता के रूप में भी उनकी सरकार के खिलाफ सवाल जवाब करने का मौका मिला था। भूखंड नेता थे, कल्याण सिंह की एक अलग पहचान थी। हम समझते हैं उनके निधन से केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश ने एक महान नेता खोया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर रविवार 22 अगस्त को अंतिम दर्शन के लिए लखनऊ में उनके आवास विधान भवन और भाजपा कार्यालय में रखा गया, जहां प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखनऊ पहुंचकर कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं सीएम समेत कई बड़े नेताओं ने जननायक कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी थी। बसपा सुप्रीमो मायावती से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने कल्याण सिंह के साथ गुजारे हुए हर पलों को, उनकी यादों को साझा किया। अच्छा गीत गाते थे, बड़ी मधुर आवाज थी उनकी, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यवाह थे अपने क्षेत्र में। बोलते भी अच्छा थे। मैंने उनका छात्रों के बीच में जो उन्हीं के विद्यालय में भाषण भी सुना, और फिर कई लोगों की राय ये हुई कि इनको इस छोटे स्थान से आगे जाना चाहिए, और उस संदर्भ में फिर जनसंघ और संघ दोनों के ही लोगों से बातचीत करने के बाद नानाजी देशमुख ने कहा कि अब इनको प्रदेश की राजनीति में एक अच्छे स्थान पर लाना चाहिए। एक चुनाव वो लड़े, हार गए, फिर दूसरा चुनाव वो लड़े और फिर कई बार जीतते रहे। तो वो एक बहुत ही कर्मठ और सिद्धांत के लिए समर्पित व्यक्तियों में से थे। प्रशासकीय योग्यता उनमें बहुत अधिक थी, यहाँ तक कि जब वो पहली बार सरकार में मंत्री बने थे तो मेरे कई मित्रों ने कहा कि इस विभाग में वो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे। ईमानदारी ढूंढने से भी नहीं मिलती। वहाँ कल्याण सिंह जी ने एक अपना कीर्तिमान स्थापित किया कि उन्हें एक बहुत ही
प्रशासनिक और ईमानदारी से भरा पूरा मंत्री माना जाता था। तो इस तरह से यहाँ से उनका उद्भव शुरू हुआ। वरिष्ठ नेता के साथ साथ वो पिछड़े वर्ग के जमीनी नेता भी रहे हैं। हालांकि उनके राजनीतिक जीवन में बहुत चुनौतियां आई हैं, तो उसका उन्होंने काफ़ी डटकर मुकाबला किया, बड़े संघर्षशील रहे। उनके निधन पर हमारी पार्टी गहरा दुख प्रकट करती है। एक दिग्गज और हमेशा संघर्षरत रहने वाला नेता के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके जाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक दिग्गज और हमेशा संघर्षरत रहने वाला नेता खोया है और देश भर के दबे कुचले पिछड़ों ने और विशेषकर उत्तर प्रदेश के दबे कुचले पिछड़ों ने अपना एक हितचिंतक गंवाया है। बता दें कि जननायक को श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह से बड़े नेताओं और वरिष्ठ हस्तियों का तांता लगा रहा। कल्याण सिंह जी को मैं सचमुच एक अपना नेता कहूं या बड़ा भाई कहूं या उन्हें हम एक मित्र कहें, ये फैसला कर पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि कभी कभी उनकी भूमिकाएं इस प्रकार की लगती थी, इसमें नेता है हमारे, इसमें हमारे बड़े भाई हैं, मित्र के रूप में हैं, ऐसा प्रतीत होता था बराबर उनके साथ। हमारे बीच वह नहीं है, जैसा मैंने कहा कि अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूं, साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। तो वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने जननायक को याद करते हुए कहा कि हम सबके लिए अपूर्णीय क्षति है। कल्याण सिंह जी के माता पिता ने जो नाम दिया था, उन्होंने उस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने जन कल्याण को अपना जीवन मंत्र बनाया। बीजेपी जनसंघ पूरे परिवार को एक विचार के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए अपना जीवन समर्पित किया। सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और देश में भी यहाँ के मूल्यों, यहाँ आदर्शों, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं में विश्वास करने वाले हर दुखी जन को प्रभु राम ढाढ़स दे। तो वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताया और कहा कि उनका जनता के साथ अद्भुत जुड़ाव था। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया और उन्हें राष्ट्रवादी तथा बेमिसाल नेता बताया। कल्याण सिंह के निधन पर यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक और 1 दिन का सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा अधिक से अधिक लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो सके, इसलिए 23 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। आपको बता दें कि कल्याण सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए सरकार ने परिवार की तरह काम किया। कल्याण सिंह के निधन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी कमान खुद संभाले हुए थे।
रविवार शाम में एयर एम्बुलेंस से कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर अलीगढ़ लाया गया। अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में रखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सारी व्यवस्थाओं पर खुद नजर बनाए हुए थे। पल पल पर सीएम योगी की नजर बनी हुई थी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर 1989 में हुए आंदोलन में कल्याण सिंह ने लाल कृष्ण आडवाणी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मुख्य भूमिका में थे। 24 जून 1991 को कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से विवाद के बाद उन्होंने भाजपा छोड़कर राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठन किया था। 2004 में कल्याण सिंह फिर भाजपा में शामिल हुए। 2009 में कल्याण सिंह ने फिर भाजपा से नाता तोड़ लिया था। वो एटा से निर्दलीय सांसद चुने गए। कल्याण सिंह जनवरी से अगस्त 2015 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे और उसके बाद 4 सितंबर 2015 से 8 सितंबर 2019 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे। पिछड़े वोट बैंक को भाजपा के पक्ष में करने का श्रेय कल्याण को ही जाता है। बता दें कि कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह एटा से सांसद हैं और उनके पौत्र संदीप सिंह योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं। कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ऐसी शख्सियत थी जननायक कल्याण सिंह की, जो सबके दिल में बसते हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अगर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं जननायक कल्याण सिंह जी की। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का निधन हो गया। 89 साल के कल्याण सिंह ने एसजीपीजीआई में अंतिम सांसें ली। बता दें कि शनिवार शाम ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल जाकर उनका हालचाल लिया था, लेकिन क्या पता था कि शाम होते होते उन्हें ये दुखद खबर मिलेगी। हिंदू हृदय सम्राट के नाम से मशहूर कल्याण सिंह के स्वस्थ होने की कामना पीएम मोदी ने भी की थी, पर आखिरकार हुआ वही जो नियति को मंजूर था। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह ने लखनऊ के पीजीआई में अंतिम सांस ली। बीते कई समय से उनकी हालत नाजुक थी। 89 वर्षीय कल्याण सिंह का इलाज लखनऊ के पीजीआई में चल रहा था। कल्याण सिंह की तबीयत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिक्रमंद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा था कि भारत भर में अनगिनत लोग कल्याण जी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की थी। जेपी नड्डा जी
सीएम योगी आदित्यनाथ जी और अन्य उनसे मिलने अस्पताल गए थे। मैंने अभी उनके पोते से बात की और उनके स्वस्थ होने के बारे में जानकारी ली। अपने अगले ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुझे ये जानकर अफसोस हुआ कि जेपी नड्डा जी से बातचीत के दौरान कल्याण सिंह जी ने मुझे याद किया था। कल्याण सिंह के साथ मेरी बातचीत कई यादें भी हैं। उनमें से कई यादें जीवन में वापस आ सकती थी। उनसे बात करना हमेशा सीखने का अनुभव रहा है। बता दें कि पिछले 2 हफ्ते से हॉस्पिटल में एडमिट कल्याण सिंह से मिलने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ पहुंचे थे। देर शाम नड्डा एयरपोर्ट से सीधे SGPGI पहुंचे, जहां उन्होंने यूपी के पूर्व सीएम और बीजेपी के दिग्गज नेता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने उनसे बात भी की थी। यूपी राजनीति की प्रयोगशाला है। यहाँ पर नित नए एलिमेंट बनते रहते हैं। इसी प्रयोगशाला से निकला था नितांत सल्फ्यूरिक एसिड, जो दूसरों पर गिरे तो जला दे, खुद पर गिरे तो गला दे। कल्याण सिंह नाम तो सुना ही होगा। 1991 में यूपी में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री कल्याण सिंह उस वक्त की राजनीति में 2 वजहों से याद किए जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाए। कल्याण सिंह करिश्माई नेता। पहला, नकल अध्यादेश, जिसके दम पर वो गुड गवर्नेंस की बात करते थे। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री। बोर्ड परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने वालों को जेल भेजने के इस कानून ने कल्याण को बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। यूपी में किताब रख के चीटिंग करने वालों के लिए ये काल बन गया। दूसरा है बाबरी मस्जिद विध्वंस। ये हिंदू समूहों का ड्रीम जॉब था। इसके लिए 425 से 221 सीटें लेकर आने वाली कल्याण सिंह सरकार ने अपनी कुर्बानी दे दी। हिंदू हृदय सम्राट बनने के लिए सरकार तो गई, पर संघ की आइडियोलॉजी पर कल्याण खरे उतरे थे। रुतबा भी उसी हिसाब से बढ़ा था। 2 ही नाम थे उस वक्त, केंद्र में अटल बिहारी और यूपी में कल्याण सिंह। कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार करता हूं। किसी कोर्ट में केस चलना है तो मेरे खिलाफ चलाओ। किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ कराओ। और इसके लिए अगर कहीं कोई दंड ही देना हो तो किसी को न देकर मुझे दो। अधिकारियों ने तो आदेशों का पालन किया है और मैं इस बात के एक एक बिंदु का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूं कि मैंने अथवा मेरे साथियों ने, मेरे सहयोगियों ने या मेरी सरकार ने कहीं किसी प्रकार से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया, नहीं हुआ है। क्या मैं गोली चला देता? NIC की मीटिंग में मैं स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। 6 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री S.C. चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए। आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। लेकिन चौहान साहब, इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा।
गोली चलाने के अलावा जितने भी उपाय योजना हो सकती हैं, सब कारगर उपाय हो सकते हैं, वो सब स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सारे किए जा रहे हैं। ये मैं 1 बजे करीब उनको बता। जब 1997 में कल्याण सिंह दोबारा सीएम बने, पहला भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से पंगा, जिसमें वाजपेयी तक को कह दिया कि पहले एमपी बन पाएंगे तभी तो पीएम बनेंगे। दूसरा, अपनी पारिवारिक मित्र कुसुम राय के लिए, जिसमें भाजपा में पार्षद रही कुसुम प्रशासन में जो चाहे कर सकती थी। कल्याण के चलते कोई कुछ नहीं बोल सकता था। बाद में कल्याण सिंह भाजपा से निकाल दिए गए, कुसुम भी गई, पर बाद में कुसुम भाजपा से ही राज्यसभा सांसद बनी। कल्याण भी भाजपा में आए, सांसदी लड़े, हारे और फिर पार्टी छोड़ दी। भारत माता की, और जोर से भारत माता की जय श्री राम, और जोर से जय जय श्री राम। वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, एमपी एक भी नहीं है, एमपी एक भी नहीं है, लेकिन सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री का। मुंगेरी लाल का सपना, हसीन सपना। एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी प्रधानमंत्री का मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। सीट है पूरे उत्तर प्रदेश में 8 आने वाली है, और 8 पर वो समझते हैं कि पीएम बन जाएंगे। एक बसपा के नेता हैं, वो भी प्रधानमंत्री का सपना देख रही हैं। उत्तर प्रदेश में सीटें आ रही हैं उनकी 9, वो भी प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। लेकिन जनता ने तो स्वीकार कर लिया है कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक लौह पुरुष, दूरदर्शी, विकास पुरुष, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला शेर नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठाना चाहती है। और कल्याण सिंह जी ने एसजीपीजीआई में अंतिम सांसें ली। आज उनका अंतिम संस्कार होना है। आज वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होता है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शब्द भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यूपी में सर्वांगीण विकास हो रहा है। अपने नेक इरादे से यूपी सरकार ने वो सब कर दिखाया जो बीते कई दशकों में नहीं हो पाया। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास से मुफ्त वैक्सीन और मुफ्त इलाज का लाभ दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से 40 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कर बेघरों को घर दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का लाभ दिया है।
2.61 करोड़ शौचालयों का निर्माण के साथ घर घर बिजली योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 20 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू करने में यूपी नंबर 1 बना। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम अंतिम चरण में पहुंचा है। कोरोना कालखंड में 56,000 करोड़ के विदेशी निवेश का प्रस्ताव और ओडीओपी योजना में 25 लाख लोगों को रोजगार सिर्फ योगी सरकार में ही संभव हो सका। पिछले 4 वर्ष के दौरान जितनी विकास की योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की आई हैं, वो अद्भुत है। यूपी सरकार की साफ नीयत और सही विकास से यूपी की तस्वीर बदल चुकी है। योगी सरकार के इरादे ने काम अनेक। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शब्द भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं जननायक कल्याण सिंह जी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कल्याण सिंह का कार्यकाल एक बार सिर्फ 1.5 साल तो एक बार सिर्फ 5 महीने तो तीसरी और आखिरी बार सिर्फ 1 साल और 9 महीने का रहा। टुकड़ों में उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल राजनीतिक व सामाजिक उथल पुथल के हिसाब से उत्तर प्रदेश के इतिहास के सबसे संवेदनशील अवधियों में से एक गिना जा सकता है। और क्या है कल्याण सिंह के सफर की कहानी, आपको सुनाते हैं। मैं कल्याण सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक राजस्थान के राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कल्याण सिंह का कार्यकाल एक बार सिर्फ 1.5 साल तो एक बार सिर्फ 5 महीने तो तीसरी और आखिरी बार सिर्फ 1 साल और 9 महीने का रहा। टुकड़ों में उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल राजनीति व सामाजिक उथल-पुथल के हिसाब से उत्तर प्रदेश के इतिहास के सबसे संवेदनशील अवधियों में से एक गिना जा सकता है। उनके पहले कार्यकाल के दौरान ही बाबरी विध्वंस हुआ। मुख्यमंत्री बनने के बाद ही उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ अयोध्या जाकर ये संकल्प लिया था कि वहां एक भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। अयोध्या को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कवायद उन्होंने तभी से शुरू कर दी थी और इसके लिए भूमि अधिग्रहण भी किया गया था। उनके कार्यकाल के दौरान राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। कल्याण सिंह ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने बाबरी विध्वंस के बाद राम मंदिर के लिए अपनी सरकार को कुर्बान करने से भी गवारा नहीं किया। राष्ट्रीय पार्टी में उसके लिए कल्याण सिंह बहुत बड़ा कारण बने। वो राम भक्त थे, राष्ट्र भक्त थे। जब उनसे ये पूछा गया कि आपने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश क्यों नहीं दिया, तो ऐसा साहसपूर्ण उत्तर शायद ही कोई दे पाए। उन्होंने कहा कि वो कार सेवक थे, कोई आतंकवादी नहीं थे जो गोली चलवाने का आदेश देता, और इसके लिए उन्होंने सजा भी भुगती और उन्होंने कुर्सी भी छोड़ दी। उनकी राम भक्ति और उनकी राष्ट्र भक्ति का कहीं कोई मेल नहीं था। प्रथम मैं कहूँगा कि उनके आत्मा के भगवान अपना शरण दे। और उन्होंने चतुर्दशी को पूर्णिमा के पहले के स्वर्गवास हुए, ये भी उनका रास्ता अच्छा खुला। यह जो उनके आत्मा के हनुमान जी कल्याण करें। उन्होंने भाजपा को 1991 विधानसभा चुनाव में 57 से 221 सीटों तक पहुंचाया। पूर्ण बहुमत की सरकार में वो मुख्यमंत्री थे।
लेकिन उन्होंने बाबरी विध्वंस के बाद इस्तीफा देकर जनता के दरबार में जाना उचित समझा। उनके इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने राज्य की सरकार को भंग कर दिया। उनका प्रभाव कुछ ऐसा था कि 1993 में उन्होंने अलीगढ़ के अतरौली और कासगंज 2 अलग अलग जिलों के विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा और दोनों जगह जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। आज़ादी की, देश के स्वाभिमान और सम्मान की ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ने का काम देश का किसान और देश के नौजवानों को करनी है। जब कभी क्रांति आती है, और किसी देश में क्रांति आई है, नौजवानों ने अगुवाई की है। आज मेरा मन गदगद हो रहा था जब सड़क पर देख रहा था, बड़ी तेज गति से कदम बढ़ाते हुए काले काले बालों वाले नौजवान भागते चले आ रहे थे। लगता था कि अब क्रांति आएगी, और क्रांति लाने का श्रेय देश के नौजवान और देश के किसान को होगा। ऐसा भारत बनाना भय, भूख, भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार, इनसे मुक्त भारत, ये हमारा सपना, संकल्प है। अतरौली से उनका खास नाता था, जहां से वो 10 बार विधायक रहे। 22 वर्षों तक उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र की सेवा की। वहीं अपने अंतिम संसदीय कार्यकाल के लिए उन्होंने 2009 में एटा को चुना। ये दोनों क्षेत्र आज भी उन्हें सिराखों पर रखते हैं। तभी उनके बेटे राजवीर सिंह लगातार 2 बार से एटा से सांसद हैं और पोते संदीप सिंह 2017 में अतरौली से जीत दर्ज करके योगी आदित्यनाथ की सरकार में शिक्षा मंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं। दूसरी बार उनकी सरकार कांशीराम और मायावती की पार्टी बसपा के समर्थन में बनी थी। बसपा ने अक्टूबर 1997 में अपना समर्थन वापस ले लिया, लेकिन कांग्रेस के 21 असंतुष्ट विधायकों ने अलग पार्टी बनाकर कल्याण सिंह की सरकार को समर्थन दिया, जिससे उनकी सरकार बच गई। हालांकि जिस नरेश अग्रवाल के नेतृत्व में ये विधायक आए थे, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया और जगदम्बिका पाल की सरकार में वो उप मुख्यमंत्री बन बैठे। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद वो सदन में बहुमत साबित करने में सफल रहे और नरेश अग्रवाल भी वापस भाजपा के साथ आ गए। कल्याण सिंह ने 2004 को लोकसभा चुनाव बुलंदशहर से लड़ा था। इस तरह उन्होंने 4 अलग अलग जिलों में कई चुनाव लड़े और सभी में जीत दर्ज करी। भाजपा के अलावा उन्होंने अपनी पार्टी और निर्दलीय भी चुनाव लड़ा, लेकिन हारे नहीं। लेकिन जनवरी 2004 में फिर पार्टी में वापस आ गए। 2009 में भी उन्होंने भाजपा से किनारा कर लिया और अगले ही साल जन क्रांति पार्टी का गठन किया। लेकिन 2013 में उन्होंने इस पार्टी का भाजपा में विलय कर लिया। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें पहले हिमाचल प्रदेश और फिर राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्होंने राजस्थान के राज्यपाल के रूप में 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया। कल्याण सिंह लोधी समुदाय से ताल्लुक रखते थे और उन्हें राजनीति में लाने का श्रेय 1977 में जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हरीश चंद्र श्रीवास्तव को जाता है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं यूपी के स्वर्गीय पूर्व सीएम कल्याण सिंह जी के सियासी सफर के बारे में। 5 जनवरी 1932 को अलीगढ़ के अतरौली में पैदा हुए कल्याण सिंह को 4 सितंबर 2014 को राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया था और 8 सितंबर 2019 तक वो इस पद पर रहे। जनवरी 2015 में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। उन्होंने 12 अगस्त 2015 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का पदभार संभाला था। 5 जनवरी 1932 को अलीगढ़ के अतरौली में पैदा हुए कल्याण सिंह को 4 सितंबर 2014 को राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया था और 8 सितंबर 2019 तक वो इस पद पर रहे थे। जनवरी 2015 में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। उन्होंने 12 अगस्त 2015 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का पदभार संभाला।
ये कल्याण सिंह जी का राजनीतिक सफर हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया। कल्याण सिंह जी का राजनीतिक सफर भी बहुत शानदार रहा। जिस तरीके से लोग उन्हें पसंद करते थे, पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई उन्हें स्नेह करता था। जिस तरीके से मायावती भी उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंची थी, उनके साथ हर एक व्यक्ति का अलग ही लगाव था। भाजपा को शून्य से लेकर शिखर तक ले जाने का उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। राम मंदिर नींव का पत्थर कहा जाता है उन्हें। आपको बता दें कि अब से थोड़ी ही देर में वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। अंत्येष्टि स्थल की हम ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। दुनिया को अलविदा कह गए पूर्व सीएम कल्याण सिंह जी। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तब मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट करके जाए।